लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अरे भाई सॉरी यार, थोड़ा इशू था। नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग सेट के डेफिनेशंस की बात कर रहे थे एंड अभी आप लोग जवाब देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड सबसे पहले कौन है? अनु। बताइए अनु, क्या होता है? व्हाट इज सेट? माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। ऑन है ना? सेट क्या होता है? बताइए। हम्म, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। एक और हम लोग कोई ले लेते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट कौन है? संजना। व्हाट इज सेट? गुड। एक सबसे बेसिक बात याद रखिए सेट के बारे में जो भी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। आप यहाँ पे बहुत सारा अच्छा, एक चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट क्या होता है? कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। दूसरी बात क्या है? सेट आप कह सकते हैं वेल डिफाइंड होता है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो किसी खास रूल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि इसमें एलिमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड एक लास्ट टर्म बचता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जैसे एरे का आपको याद है, हम 6-7 पॉइंट्स में एरे को एक्सप्लेन करते थे, वैसे आप सेट को इन कुछ पॉइंट्स में याद रख सकते हैं। कोई पूछे सेट क्या होता है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, वेल डिफाइंड होता है, अनऑर्डर्ड होता है एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है। कि मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो अनऑर्डर्ड होंगे, यानी उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब हर एलिमेंट यूनिक होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि हो गया अनऑर्डर्ड वेल। ये वेल डिफाइंड वाले का मतलब है कि हर एलिमेंट वेल डिफाइंड होता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी रूल को वायलेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप। सेट इज डिनोटेड बाय, या फिर सिंपल आप इजी में ऐसे लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। जैसे नोट्स में याद रखते हैं ना, डेफिनेशन के लिए तो जैसा हम लोग बताए थे पिछले क्लास में वैसा ही लिखना है, ठीक है। सेट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, वेल डिफाइंड होता है, यानी हर एलिमेंट इसमें किसी एक रूल को फॉलो कर रहा होगा। अनऑर्डर्ड यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब सारे एलिमेंट यूनिक होंगे, ठीक है। क्लियर? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर ए या फिर आर या फिर टी, कोई भी अल्फाबेट के लेटर के नाम से, मतलब कोई भी अल्फाबेट के लेटर से आप किसी सेट का नाम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। इतना चीज एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। टोटल आई थिंक 6 पॉइंट्स हुआ। क्लियर? गुड। आई गेस आपको याद रहेगा, ठीक है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज अनऑर्डर्ड, इट हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। गुड। उम्मीद है आपको ये सातों पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन है, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स डाउनलोड्स डाउनलोड्स। गुड। ये पीडीएफ है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। आपको पीडीएफ दिख रहा है आप सभी को, जिसमें हमने कल बताया था बहुत इजी डेफिनेशन। एसेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। इतना बात भी बोल देंगे तो सेट का डेफिनेशन हो गया। इन जनरल कोई पूछता है तो इतना ही बता सकते हैं, बट करो यार।
अभिनव आवाज आ रही है आपके एंड से, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज म्यूट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत? हाँ, तो भी सेट है। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि अनऑर्डर्ड, इसमें लिखने का बस इतना ही मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ठीक है। किसी भी सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी एलिमेंट पहले लिखा गया है बाद में लिखा गया है, वो जस्ट सेट का एक एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? आप इसको बोल सकते हैं, इसमें भी लिख दीजिए, सबके आगे एलिमेंट्स एलिमेंट्स लिख दीजिए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इट हैज वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, इट हैज अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय, यहाँ पे आर लगा दीजिए। थोड़ा ये लंबा हो गया बट याद नहीं, ये जो हम लोग का नेक्स्ट बात था वो यही है, ठीक है। बेसिक सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, इसमें एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होते हैं, यानी हर एलिमेंट किसी एक खास रूल को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड का मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई एलिमेंट आगे पीछे कहीं भी लिखा हो सकता है, हर एलिमेंट जो सेट के अंदर है वो एक एलिमेंट है। जैसे होता है ना, हमारे कंट्री में अगर हम बात करें तो हर नागरिक बराबर है, ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। कंट्री है सेट और हम लोग नागरिक उसके एलिमेंट हैं। हम लोगों का कोई ऑर्डरिंग नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ में आया? जैसे हम लोग को पूछता है ना कि वो सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, तो हम लोग बोल देते हैं मम्मी पापा। मम्मी पापा बोल देते हैं तो हम लोग बोल दिए, सेट तो बना दिए, बट उसको पूछता है कि दोनों में ज्यादा कौन है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं बताएंगे, मतलब हम लोग को पता नहीं है, ऑर्डर नहीं कर सकते। क्लियर? वैसे ही सेट के एलिमेंट्स को आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही बात ये कहता है, ठीक है। थैंक यू। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1, कुछ एलिमेंट्स आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3, या फिर आपको पता होगा स्मॉल लेटर से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सेट बी बनाइए, सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में रखना है, एलिमेंट्स आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल लेटर ए बी एक्स, जनरली कुछ लोग सी लिखते हैं, हम एक्स लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? जैसे एरे डिक्लेयर करता था ना प्रोग्रामिंग में, वैसे ही सेट बनता है, ठीक है। बट दोनों में कुछ कुछ अपना अपना डिफरेंसेस है, बाद में कोई बात करेंगे। क्लियर? यहां तक में किसी को दिक्कत? कल जब भी पूछे व्हाट इज सेट, तो आप बोल दीजिए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब है एरे में कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और ये सब आप देख ही लिए थे, सेट ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट वाला, ऑर्डर वगैरह आगे पीछे कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट में जो आप ऐसे ब्रैकेट लिखते हैं उसके अंदर ये जो 1 2 3 है, ये सब क्या है? अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है। और चीजें आप देख सकते हैं, सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से सेट का नाम बताते हैं, उसके अंदर का एलिमेंट जो है स्मॉल लेटर में लिखते हैं। सिंबल्स की बात करें, कौन कौन सा यूज होता है? बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, और ये सब सिंबल यूज होता है, ठीक है। और नहीं, इसको जनरली सच दैट बोलता है, ठीक है। ये डॉट डॉट, कॉलन या फिर ऐसा पाई, इन दोनों में से कोई भी हो तो उसको हम लोग सच दैट पढ़ेंगे। ऐसा ई जैसा दिखेगा तो बिलोंग्स टू, ई कटा होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स कंटिन्यू। नंबर ऑफ सेट्स और नोटेशंस ऑफ सेट्स। नोटेशंस वही है, दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हम लोग अभी ये सेट को a इज इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया, इसी को हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज ऑल्सो इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब आपको पता है कि ये जो x है, इस x के लिए आपने ये रूल लिखा है कि इस a नाम के सेट में हर वो एलिमेंट आ सकता है। मान लीजिए कि अगर वो एलिमेंट x है तो वो दो चीज होना चाहिए, पहला तो नेचुरल नंबर हो एंड लेस देन 4 हो, ठीक है। क्लियर?
वो एक 4 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम लोग मान लेंगे कि वो इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बाय रूल लिख दिए। तो कभी भी बाय रूल लिखा दिखे तो आप समझ जाइए कि वो बात कर रहा है सेट बिल्डर फॉर्म की। और अगर कॉमा कॉमा करके एलिमेंट लिख दिया तो रोस्टर फॉर्म। जो पहला एग्जांपल हम लोग देखे थे 1, 2, 3 वो रोस्टर फॉर्म है, और जो उसका रूल लिख देते हैं वो है सेट बिल्डर फॉर्म। दैट्स इट। एग्जाम्पल आपको और दिख रहा है प्राइम और इवन नंबर वाला। सेट बिल्डर फॉर्म में एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट एक इमेजिनरी मानते हैं एक्स या वाई। अच्छा, ये चीज रिलेशंस में भी यूज करेंगे। जब भी हम लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स वाई लिख देंगे और हर ऑर्डर्ड पेयर को उसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे। फिर ये होमवर्क था, उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने हमें करके भेजा है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। आप लोग अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम किया आप लोग। होमवर्क नहीं बनाना क्लास में इज्जत कमाने जैसा होता है। क्लास में जब कोई बच्चा होमवर्क नहीं बनाता ना, तो सर स्पेशली हाईलाइट करते हैं कि देखो ये बच्चा है, बहादुर है, इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत जलीलियत झेलना पड़ता है क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग बच जाते हैं। ज्यादा कुछ हम लोग बोलेंगे तो आप क्या बोलते हैं उससे, आपके सामने वो लाल बटन दिख रहा है, आप दबा के ऐसे भाग जाएंगे कि हम सुना ही नहीं, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। समझे? इसलिए हम लोग बेइज्जती नहीं करते हैं क्लास में। वैसे करने को हम लोग बहुत कर सकते हैं। अगर आपकी कसम खा ले कि सर हम क्लास से लीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट में हम आपको इतना इज्जत दे देंगे ना क्लास के एंड तक, कल आप पूरे सिलेबस कंप्लीट करके आ जाइएगा। ये कला हमको आता है, कभी ऑफलाइन क्लास में आइएगा। समझे? ऐसा मत समझिएगा हम बहुत सीधे आदमी हैं, बहुत क्या बोलते हैं उसको, छात्र प्रेमी शिक्षक हो गए हैं कि बहुत ज्यादा छात्रों से प्रेम करने लगे हैं। हम बस इसलिए बेइज्जती नहीं करते हैं कि सब सामने वाला लाल बटन दबाकर गायब हो जाता है और हम लोग देखते नहीं है। समझे? हम लोग जो अपना ऐप बनाने वाले हैं ना कॉलेज बडी का, उसमें क्लास बंद ही नहीं होगा। क्लास बंद करने का बटन ही नहीं होगा। आप फोन में बैक ही नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा वो ऐप चलेगा ही चलेगा। चाहे आप उतना देर उस फोन को पानी में डाल दीजिए तभी वो रुकेगा, बोलना करना नहीं रुकेगा। समझे? मेरे दिमाग में यह है कि पढ़ाने बिना छोड़े नहीं, कहते ना उसको, वो नहीं आता है आप लोग, वो याद है क्या बोलते हैं, एक बच्चा था, ठीक है, वो बच्चा ना ट्यूशन पढ़ने गया। मतलब एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं गया, वो घर पे रहता था, ट्यूशन में से नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो उसका गार्जियन ना को अलग अलग टीचर बुलाया, कहीं से बुलाया, बहुत सारा टीचर आया, बट कोई उसको पढ़ा नहीं पाता था। ठीक है, बेसिकली वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। कोई उसको जैसे ही थोड़ा सा कॉपी पेन कुछ भी दिखाता था तो भाग जाता था, पढ़ता ही था, रोने होने लगता था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, तो एक टीचर आया, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव था, तो आया तो उसको बोला कि बाबू ये लो चॉकलेट, ये लो 2 चॉकलेट। ठीक है, फिर उसको 2 चॉकलेट और दे दिया, 2 चॉकलेट और दे दिया, तो वो उसके पास 6 चॉकलेट हो गया। फिर उससे वो 2 चॉकलेट मांग लिया। ठीक है, तो पहले वो उससे वो पूछता है कि नहीं, पहले वो बस उससे इतना पूछा कि टोटल तुम्हारे पास कितना चॉकलेट हुआ, तो बोला 6। फिर उससे वो 2 ले लिया, बोला अब कितना हुआ, वो समझ गया, बोला नहीं 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 नहीं, हमको पढ़ा रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है, भागो इसको। तो उसका चॉकलेट फेंक के वो भाग गया। तो वही बच्चा आप लोग है कि आप लोग कितना भी क्रिएटिव लगा ले, आपको तुरंत समझ आए हमको पढ़ा रहा है, भागो यहाँ से जल्दी। तो वही बच्चा की तरह आप लोग कभी कभी करने लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आते हैं क्वालिटी ऑफ सेट्स के बारे में। कहाँ गया भाई? हाँ, ये सब पता होगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ सेट्स पता होगा कि 2 सेट के अंदर अगर इसमें जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट दूसरे वाले सेट में भी है तो दोनों पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या है सबसेट एंड सुपरसेट पे आ गए। वाह, आगे आगे चलो। सबसेट बहुत सिंपल है। सबसेट का मतलब होता है, अगर जैसे आप ये कह सकते हैं ना कि मेरे पास जो एलिमेंट है, मेरे पास जितना एलिमेंट है, अगर हम किसी और सेट की और देखें, मान लीजिए हम एक सेट है, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, और अगर हम किसी और सेट की तरफ देखें, मेरे पास जितना एलिमेंट है ना वो उसके पास गया है, तो हम मान लेंगे कि हम उसका सबसेट है। बात समझ आया? ऐसा समझिए, जितना ज्ञान आपके पास है, जितना ज्ञान आपके पास है, उतना ज्ञान आपको किसी में मिल जाए तो मान लीजिए कि हम इसके सबसेट हैं। काबिल, काबिल तो तुम बोलो। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया, क्लास के काबिल को नहीं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, वो सेम एलिमेंट्स किसी और में दिख गया तो आपको मानना पड़ेगा कि आप उसके सबसेट है। क्लियर है? एंड अगर आप अपने आप को उसका सबसेट कहते हैं तो
ठीक है, बताइए, हम भी देखते हैं। हाँ हाँ, बताइए। विवाद नहीं ना होगा, म्यूट बटन पे हाथ रख लिया जाएगा। चलिए। हाँ ठीक है। हाँ। अरे इस पर बहुत डर बोल जाएगा, किसी दिन पता चले चैनल पे स्ट्राइक मरवा देगा, बोलेगा गलत बोल गया भाई। अच्छा अच्छा, लोग का चैनल उड़ जाता है गलती बात बोल के। हाँ, बताइए। ठीक है। क्या? इसी तो कल वाला मेरा एग्जांपल कॉपी कर लिया, बट तुम इसमें लड़का लड़की क्यों डाला, ये हमको समझ में नहीं आया। तो इसका क्या लॉजिक था? देखिए, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, हम लोग समझाते हैं, ठीक है। सबसेट और सुपरसेट कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे समझे ना, सबसेट इज लाइक चेला, ठीक है, सबसेट इज लाइक चेला और सुपरसेट इज गुरु। ये बात ध्यान रखा। सबसेट मतलब चेला और सुपरसेट मतलब गुरु, ठीक है। मान लीजिए कि आपको हॉकी खेलना आता है, आपको क्रिकेट खेलना आता है। दुनिया में कोई ऐसा आपको इंसान मिल गया जिसको हॉकी और क्रिकेट दोनों आता है, तो आप उसका अपने आप को उसका चेला आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि आप उसका चेले हैं। हो सकता है उसके पास और एक्स्ट्रा चीजें भी आता हो, लेकिन आप किसी का चेला अपने आप को तभी मानिएगा जब जितना आपको आता है कम से कम उतना तो आता ही हो। उससे ज्यादा आता है नहीं आता है वो बात का मैटर है, कम से कम जितना हमारे पास है उतना उसके पास होना चाहिए। बात समझ में आया? सबसेट मतलब हम अपने आप को किसी का सबसेट तभी मानेंगे अगर मैं एक सेट हूं, मैं अपने आप को सबसेट तभी मानूंगा जितने एलिमेंट्स मेरे पास हैं वो सारे एलिमेंट्स, कोई भी सेट आता है वो बोलता है कि देखो अर्षित तुम्हारे पास 2 3 5 है ना, और कोई सेट मेरे पास आता है बोलता है मेरे पास 1 2 3 4 5 सब है, तो हम बोलेंगे देखो मेरे पास 2 3 5 ही है, इसके पास तो और ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन जितना मेरे पास है उतना इसके पास अगर है तो हम इसके सबसेट हैं। क्या ये बात समझ में आया? कोई भी सेट किसी का सबसेट है नहीं, इसको सोचने का बेस्ट तरीका है आप अपने आप को सेट मानिए। आपके पास जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए 2 3 5, देखिए कि जो मेन सेट है उसमें वो सब एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको सबसेट सुपरसेट समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट है 3 5 6 6, रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, 8। अब यहाँ पे एक और सेट है बी और इसके अंदर एलिमेंट है 1 3। अब बस आपको इतना बताना है, क्या जो ये बी है ये ए का सबसेट है या नहीं है? क्या ये बी ए का सबसेट है या नहीं है? अरे यार, बैकग्राउंड में नहीं चलता। बी जो है ए का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं? मैथमेटिकली बताइए, कोई एक रीजन दीजिए। एक एलिमेंट है बी में 1 जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं जो ए है वो बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट हो सकता है? ए सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए जो बी है थोड़ा मेहनत किया और 5 6 8 सब ले आया एलिमेंट अपने पास, अब बताइए ए जो है सबसेट है कि नहीं है बी का? गुड। गुड, तो यही बात याद रखना है। ऐसा कोई भी सेट, ऐसा समझिए एक सेट का क्या होता है कि उसके पास कुछ एलिमेंट होता है, और अगर दुनिया में कोई भी सेट है जो जितना एलिमेंट वो कंटेन करता है उतना ही एलिमेंट वो भी कंटेन कर जाए, मतलब उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत। जैसे आप दिख रहा है ए के पास क्या है, ए के पास क्या है, ए के पास 3 5 6 8 है, ठीक है। ए के पास 3 5 6 8 है, फिर देखा बी की तरफ, बी के पास 3 5 6 8 और एक भी था। एक है कि नहीं उससे तो कोई मतलब नहीं है, इसको दिख रहा है कि मेरे पास 3 5 6 8 है,
इसके पास भी 3 5 6 8 है, तो बोल देगा कि हम इसका सबसेट है। अच्छा, क्या बी है सबसेट ए का? क्या बी ए का सबसेट है? नहीं है ना। इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि या तो 1 ऊपर ऐड करते हैं 1 हटा देते हैं। आप बताइए बी जो है ए का सबसेट है कि नहीं है? बी सबसेट है। तो बोल रहा है तेरे पास जितना है मेरे पास भी जितना है, हम भी तेरे सबसेट, मतलब तुम भी मेरा सबसेट हम भी तेरा सबसेट। जब भी दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट एक दूसरे का सुपरसेट बोल सकते हैं। बात समझ में आया? हाँ, जैसे ऐसे समझिए कि दो लोगों का डेट ऑफ बर्थ टाइम सब सेम हो जाएगा, तो वो भी उसको भैया बोलेगा, वो भी उसको भैया बोलेगा। समझे? सेम बर्थडे हो जाता है तो भैया भैया दोनों बोलता है, ट्विंस तो लोग ऐसा होता है। अब हो सकता है दोनों नहीं बोलता हो, दोनों बदतमीज हो तो नहीं बोलेगा, दोनों जीवन भर लड़ते रहेंगे, हम तब पर नहीं बोलेंगे। ऐसा मूवी से बताता है कि देखो हमारे और तुम्हारे 3 मिनट का गैप था, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया है, मानना पड़ेगा तुमको। बट वो नहीं मानता है। हाँ, वही बात है, वही बात है। यही कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होता है प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। देखो, एक तो होता है छोटा भाई, एक होता है बड़ा भाई, एक होता है प्रॉपर छोटा भाई, ठीक है। कोई जुड़वा वाला चीज ना हो, इसलिए एक सबसेट में एक और डेफिनेशन बनाएगा, प्रॉपर सबसेट। ए जो है ना, वो बी का सबसेट है, और बी भी ए का सबसेट है। ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए एक और आदमी लोग डेफिनेशन बनाया प्रॉपर सबसेट का। आप ये तो कह सकते हैं कि ए का सबसेट है बी, बट आप ये नहीं कह सकते कि ए का प्रॉपर सबसेट है बी। प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का ये रूल होता है, मेन सबसेट वाला ही रूल है, बट एक ही कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाता है प्रॉपर सबसेट में कि दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है, इसलिए दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं है। बात समझ में आया? प्रॉपर सबसेट का रूल सिंपल है कि जितना एलिमेंट मेरे पास है उतना किसी और के पास होना चाहिए, लेकिन हम दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब मान लीजिए हम किसी के प्रॉपर सबसेट तभी बनेंगे ना, जब मैं एक सेट हूं, मैं किसी का प्रॉपर सबसेट तभी बनूंगा जब मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं उतना तो किसी के पास हो ही, उससे कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट जरूर हो, एक या दो को ज्यादा। पहले पढ़ा, मतलब एक दो या फिर उससे ज्यादा भी ज्यादा, मतलब जितना एलिमेंट मेरे पास है उतना भी हो, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, जिससे हम दोनों कभी बराबर भी ना हो। बात समझा? बड़का भाई और प्रॉपर बड़का भाई, प्रॉपर बड़का भाई में तो कंफर्म होना चाहिए कि सच में बड़का, कम से कम एक दिन का बड़ा होना चाहिए। एक दिन का बड़ा कैसे हो सकता है? ये तो हमको मोसाद बुलाना पड़ेगा डिकोड करने के लिए, हम लोग तो नहीं समझ पाए। वह है क्या जो बोलेगा इसको डिकोड करवाया जाए? गाइस वी हैव फेल्ड, हम लोग डिकोड नहीं कर पाए इसको। थैंक यू सो मच, इट वाज अ रियली गुड मैसेज, वी विल इंटरप्रेट एंड विल गेट बैक टू यू नेक्स्ट 13 इयर्स। 13 साल बाद हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, जैसे ही हम लोग मैसेज को डिकोड कर लेते हैं। कितना भी तगड़ा एल्गोरिदम लगा दें, नहीं डिकोड होने वाला है। कहते हैं उसको कि वो मैसेज हम लोग डिकोड ही नहीं कर सकते जो मैसेज कभी आया ही नहीं। वो मीम नहीं होता है कि मेरा फोन खराब है तो तुम्हारा फोन खराब है, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा। वो होता है कि फोन खराब नहीं है, तुम्हारा भी फोन ठीक है, मेरा भी ठीक है, मैसेज नहीं कर रहे थे। तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो आपका मैसेज हम लोग सुने नहीं, आप क्या बताएं क्या सुने? इट वॉज ऑल योर्स, अपने को कुछ नहीं मिला। सेट ए सेट बी, ठीक है। मेरे पास जितना है ऊपर वाले के पास भी है। बी बोला कि देखो मेरे पास 3 5 6 8 है, बोला मेरे पास भी 3 5 6 8 है, चलो तो हम तो तुम्हारा सबसेट है। बट बोलेगा भाई तो मेरा प्रॉपर सबसेट भी हो क्या? बोला प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, तो तुम्हारे पास कुछ ज्यादा होता है तब हम सही में मानते कि हाँ तुम्हारा प्रॉपरली सबसेट है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 5 6 8 के अलावा ये सेट में एक 9 नाम का एलिमेंट हो या 9 एलिमेंट हो, तब जो है बी एक प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या ये बात समझा? गुड। प्रॉपर सबसेट का यही रूल है कि दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कहानी में लंबा आगे चलने का, ठीक है। कहा है सबसेट हो गया, सुपरसेट हो गया। अच्छा, जो बड़ा वाला भाई होता है उसको सुपरसेट बोल देते हैं, छोटा वाला होता है उसको सबसेट बोल देते हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं।
नल सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, इस सब को कुछ नहीं है। एक पावर सेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इक्वल सेट में आपको बताया था एग्जैक्टली इसमें जो 1 2 3 है उसमें भी 1 2 3 है तो इक्वल। अगर इसमें 1 2 3 है तो उसमें 4 5 6 है तो इक्विवेलेंट जरूर होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि तेरे पास भी 3 लोग मेरे पास भी 3 लोग तो हम दोनों इक्विवेलेंट है। क्लियर, बात समझना? गुड। हम लोग इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली जैसा सेम एलिमेंट जैसा तेरे पास है वैसा मेरे पास भी होगा, तब हम लोग इक्वल कहलाएंगे। आगे चलते हैं। पावर सेट, ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, इसको हम लोग 3 वर्ड में डिफाइन करते हैं, 4 वर्ड होगा ना। ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर केस में जितने भी सेट्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम नंबर्स की बात करते हैं तो आई थिंक ये होता है, ये क्या नाम है उसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितना भी रियल नंबर्स है वो सब इसमें आ जाता है। सॉरी, रियल नंबर कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है ना वो सबसे बड़ा है, उसमें सब आ जाएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर सब आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस में बात। अब थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी के केस में बात कर रहे हैं, मतलब आप किसी एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, एंड उसमें आपको स्टूडेंट्स का सेट की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स का सेट कैसे हो सकता है? कोई एक आरएन कॉलेज का सेट होगा, उसमें आरएन कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे एज अ एलिमेंट। कोई एक एलएस कॉलेज का सेट हो सकता है, एलएनडी मोतिहारी का एक सेट हो सकता है, सबका अलग अलग सेट होगा। बट जो यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा कर लिए जाएं, ठीक है, हर कॉलेज का स्टूडेंट, हर कोर्स का स्टूडेंट, सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो जो पूरा हर स्टूडेंट का कंप्लीट सेट बनेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। बात समझ आया? जैसे कोई क्रिकेट का मैदान है, उसमें मतलब कोई दुकान का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा समझिए, सबसे इजी बात याद रखें, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ ना, उस क्वेश्चन में जितना सेट है सब सेट को इकट्ठा कर दीजिए, मतलब सब सेट में एक एलिमेंट इकट्ठा कर दीजिए और एक सेट बनाइए, उसको यूनिवर्सल सेट बोले। क्लियर? जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उस क्वेश्चन में अगर ए बी सी 3 सेट है, तीनों सेट का सारे एलिमेंट इकट्ठा कीजिए, एक सेट यू बनाइए, उसमें सबको डाल दीजिए, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। वैसे डेफिनेशन नहीं बोलते नहीं है, वैसे तो डेफिनेशन है ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, बट ऑल एलिमेंट्स इन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में जितना सेट, मतलब जितना सेट है ए बी सी डी एफ, सारे एलिमेंट्स को अगर आप एक पर्टिकुलर सेट यू नाम में रख देते हैं, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। नल सेट खाली होता है, कुछ नहीं होता। और क्या है? इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, जिसका एग्जैक्टली नेचुरल नंबर के सेट के साथ 1 to 1 मैपिंग हो पाए वो काउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल, जिसका रियल नंबर के सॉरी नेचुरल नंबर के सेट के साथ कैन नॉट बी पुट इन 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और दूसरी तरफ रख दीजिए दूसरा नंबर, दूसरा सेट जो भी है, अगर आप 1 to 1 मैपिंग कर पा रहे हैं इट मींस वो एक क्या है, काउंटेबल है। अगर 1 to 1 मैपिंग नहीं हो पा रहा है, इधर कुछ और एलिमेंट बच जा रहा है, तो इन दैट केस वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल का डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट जो बताते हैं क्या कहता है। नल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पूरे इस सिलेबस में। आपके सिलेबस में शायद है या नहीं पता नहीं। नल सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं हो। फाइनाइट एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट जिसमें सेट ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होगा कितना एलिमेंट होगा। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होंगे ये बता नहीं सकता है, डॉट 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 लगा के छोड़ा रहेगा। इक्वल सेट, दो सेट के एग्जैक्टली एलिमेंट बराबर हो जाए। इक्विवेलेंट सेट, दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए, पहला सेट में अगर 3 एलिमेंट है दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है। पावर सेट एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए ये सेट बी है, अगर हम बी का पावर सेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? किसी को याद है बी का पावर सेट कैसे बनेगा? देखिए पहले तो सबसेट बनाइए। अब बी का सबसे प्यारा सबसेट क्या बना सकते हैं? एक पहले सेट बनाइए। अब पावर सेट में ना जनरली पावर सेट लिखते हैं ऐसे कुछ, पावर सेट लिखते हैं
किसका पावर सेट बना रहा है? बी का ना, तो आप ऐसे लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू, कभी भी पी और ब्रैकेट में कोई सेट का नाम दिखे तो आप समझिए वो एक तरह से पावर सेट लिखने की कोशिश कर रहा है। तो पावर सेट ऑफ बी, पी ऑफ बी ऐसा बोलिए, फिर पावर सेट ऑफ बी, ये एक सेट होता है ब्रैकेट में। अब इसके अंदर क्या होगा, ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स आएगा कॉमा 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 करके, इसके अंदर बहुत सारा सेट्स आएगा। जो सबसे पहला सेट है वो खाली सेट है। एक्चुअली क्या करना है आपको, बी का ना मल्टीपल सबसेट निकालना है, तो इसका एक पहला सबसेट क्या निकाल सकते हैं? खाली सेट। खाली सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है। बस समझ में आया? ऐसे समझिए जिसको कुछ नहीं आता है वो तो दुनिया के हर इंसान का चेला बन सकता है। ऐसा होता है ना, कोई बच्चा जिसको कुछ नहीं पढ़ने आता है ABCD XYZ, उसको तो किसी के पास भेज दीजिए, इवन कि किसी खाली सेट के पास भी भेज दीजिएगा ना, कोई उसके जैसा खाली दिमाग का बच्चा, तो वो भी उसका सबसेट है, वो भी उसका चेला। जैसे हम ये कहना चाहते हैं ये खाली सेट है, ठीक है, और ये खाली सेट है, ये दोनों आपस में सबसेट है कि नहीं है बताइएगा बस। मान लीजिए ऊपर एक सेट है x, x जो है खाली है, इसके पास कुछ नहीं है, अंटन गोपाल है बेचारा। y है, इसके पास भी कोई ज्ञान नहीं है, खाली है, इसका भी ज्ञान का पिटारा खाली है। तो क्या आप बोल सकते हैं ये दोनों आपस में गुरु चेला बन सकता है? दोनों बोलेगा मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरा गुरु, ठीक है। चेला कौन किस तक मानता है? अपने आप को सब गुरु बताते हैं। हाँ, अगर इंट्रैक्शन का एक स्कोर हम लोग रखे ना, प्रिंस बाबू को रोज हम लोगों को 10/10 देना चाहिए। आप लोगों को पता होगा हम लोग पेड क्लासेस में कभी कभी जब क्लास में बच्चा लोग सो जाता है, जैसे कि आप लोग, तो हम लोग एक इंट्रैक्शन स्कोर निकालते हैं हर क्लास में। मतलब आप मैक्सिमम 10 पॉइंट्स तक अर्न कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, जो बच्चा सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव होता है पूरे 1 घंटे, मतलब जिसका एक्टिविटी हम लोग को दिख जाता है, चाहे आप माइक अनम्यूट करके बताएं रिएक्शंस के थ्रू या फिर चैट्स के थ्रू, जो ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है क्लास में, तो उसको हम लोग हर बार एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट करते रहते हैं। एंड फाइनली स्कोर क्लास के अंदर बताता है कि हाँ ये बच्चा क्लास में जिंदा था, सॉरी मतलब क्लास में लाइव था। कोई हिंदी में बोल दिया कि जिंदा था तो क्या हो गया, विवाद होता है, समझे? तो क्लास में जिंदा रहिए, ठीक है। अगर लाइव क्लास है तो जिंदा रहिए। लाइव क्लास का एक फायदा होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ पढ़ाई का बात हो रहा होता है, तो आप एक टाइम के बाद 15 मिनट के बाद बोर होकर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, समझे? कोई बच्चा हमको बोला क्या इस सर यूट्यूब पर तो सब फ्री में है। हम बोले दोस्त यूट्यूब पे जो तुम देखे वो फ्री में ना, हम तुमको उससे अच्छा कंटेंट भेज देते हैं, उससे 10 गुना अच्छा चीज भेज देते हैं, तुम उसको पढ़ो, ठीक है। एंड 1 सप्ताह बाद तुम उसमें से 10% भी कंप्लीट करके आ जाएगा ना, तो हम तुमको मान जाएंगे तुम पढ़ लोगे यूट्यूब से। नहीं होता है दोस्त। क्या? हम्म हम्म हाँ हम्म सही बात है। इसको नेता बनाओ, इसको क्लास का सीयर बनाओ, पहले तो इसको कोर्स में इनरोल करवाओ। ये कोर्स नहीं लेगा तब तक इसको सीआर नहीं बनाएंगे, ठीक है। बट इसको सीआर बनाएंगे जिस दिन ये बच्चा कोर्स परचेज करेगा, इसको सीआर बना देंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का हक का बात करता है। स्टूडेंट्स कभी कभी पढ़ाई के हक में नहीं होता है, स्टूडेंट हमेशा मौज मस्ती के हक में होता है, ठीक है। तो ये बढ़िया है भाई, एज ए स्टूडेंट भाई हम भी तुम्हारे साथ है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, हर खाली सेट सबका सबसेट होता है। हर खाली सेट जो है वो सबका चेला होता है। वो बोलता है मेरे पास है ही नहीं कुछ जो हम चेक करें कि तेरे पास है कि नहीं है, बाय डिफॉल्ट मान लेता है कि भाई हम भी तेरा सबसेट। बात समझा? जैसे सेट का रूल क्या था कि मेरे पास अगर कोई 2 एलिमेंट है और किसी और के पास वो 2 एलिमेंट होगा, तो हम मान लेंगे कि हम उसके सबसेट है। ठीक है, क्लियर? बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए एक सेट हो जिसमें सिर्फ 1 हो, सॉरी एक सेट हो जिसमें सिर्फ 3 हो, तो ये जो सेट है सिर्फ सिंगल एलिमेंट वाला। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक डेफिनेशन हमें बता दे, कभी कभी आपको एक डेफिनेशन मिलेगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। नल सेट में 0 एलिमेंट होता है,
कोई एलिमेंट नहीं, नील बटा सन्नाटा। सिंगलटन सेट का मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा है 3 क्या है, अगर इससे एक सेट बनाए, सबसेट बनाए, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रखे 3, तो ऑब्वियसली इसका सबसेट है। एक और सेट बना सकते हैं जिसको बोल सकते हैं 5, इसी में से निकाल के बनाना है। देखिए सबसेट बनाने का मतलब है था ना, चोरी कर करके एलिमेंट बनाइए, ठीक है। उसमें से कितना अलग अलग तरीका से आप एलिमेंट चोरी कर सकते हैं। पहली बार चोरी करने गए तो एक को लेके नहीं आए, बात समझ में आया? ऐसा अगर आप अच्छे चोर हैं, इफ यू आर अ गुड चोर, आप चोरी का अलग अलग पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं, तो आप पावर सेट अच्छे से बना सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 4 वो था, ठीक है, 3 5 6 8 ऐसा मान लीजिए, क्या मान सकते हैं? सो क्या हम बोल सकते हैं? हाँ, मान लीजिए किसी के पास 3 रुपए वाला बिस्किट था, एक 5 रुपए वाला बिस्किट था, एक 6 रुपए वाला बिस्किट था, एक 8 रुपए वाला बिस्किट था, ठीक है। अब आप चोरी करने गए, आप कितना अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि आप चोरी करके ला सकते हैं। पहली बार तो मान लीजिए गए, एक को नहीं चुरा के लाए, ठीक है, खाली हाथ आ गए, मतलब 5 नल सेट। दूसरी बार गए, मान लीजिए आप एक ही को बोले कि एक ही 3 रुपए वाला जो बिस्किट था सिर्फ वही लेके आए, तो ये भी एक तरह का इसका सबसेट है। एक बार गए सिर्फ 5 रुपए वाला जो बिस्किट था वही ला पाए, दूसरी बार गए, सॉरी तीसरी बार गए तो आप जो 6 रुपए वाला एक बिस्किट था वही ला पाए, 8 रुपए वाला जो था वही ला पाए, ठीक है। फिर उसके बाद इस बार आप गए ना, तो इस बार सोचे क्या, पहली बार एक को नहीं लाए थे, एक बार एक एक को लाए, मतलब हर बार ना आपको डिफरेंट, आपका क्या बोलते हैं, आपको जो हाथ है वो डिफरेंट दिखना चाहिए। पहली बार आए थे तो कुछ लेकर नहीं आते, दूसरी बार तो 3 रुपए वाला एक लेकर आए, तीसरी बार में 5 रुपए वाला, 6 रुपए वाला, 8 रुपए वाला। दूसरी बार आप गए तो क्या किए, थोड़ा डिफरेंट डिजाइन किए, आप बोले 3 रुपए वाला 5 रुपए वाला दोनों उठा लेते, ठीक है। तो उसके बाद आप एक बार गए तो बोले क्या 3 रुपए वाला उसके साथ जो, सॉरी पहली बार गए ना, यहाँ पे एक और चीज है, हाँ 5 रुपए वाला को छोड़ दो, नहीं 3 रुपए और उसके साथ 6 रुपए वाला उठा लिया, ठीक है। फिर एक और बार गए 3 रुपए वाला उसके साथ 8 रुपए वाला उठा लिया, बात समझा? ऐसा ही और एक बार आप गए, एक बार बोले 5 रुपए वाला उठाए, उसके साथ आप बोले कि 6 रुपए वाला उठा लो, हाँ 5 रुपए वाले के साथ 3 वाला फिर उठाना, ये एग्जैक्टली वही बात, 3 के साथ 5 और 5 के साथ 3, तो बात सेम ही पड़ जाता है, ठीक है। गुड, वही बात है, आप 5 के साथ 3 वाला लाएं या 3 के साथ 5 वाला लाएं, तो उसको 2 चोरी काउंट नहीं होगा, वो एक ही चोरी, ठीक है। हर सेट अपने आप में एक चोरी है, ठीक है। पावर सेट में हर सेट चोरी है जो कुछ एलिमेंट्स आया है उससे। 5 6 की बात करें, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 8, 5 के साथ एक बार 8 लाएं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 5 के साथ 6 आ गया, हाँ। अब एक बार 6 के साथ देख लेते हैं, मान लीजिए एक बार 6 के साथ 3 तो नहीं लिख सकते हैं, 6 के साथ 5 भी लिख सकते हैं, 6 के साथ 8, और नहीं बन रहा है ना, और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है? एक बार क्या किया, सब उठा के ले आए। अच्छा अभी अभी भी वो वाला बचा हुआ है, ठीक है, एक मिनट यार, अभी 3 3 वाला हो गया कॉम्बिनेशन, एक मिनट, ये सबको एक ही साथ लिख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। अगर आप देखिए, हम जो चोरी वाला दिमाग बोले ना, अगर आप मतलब भूलते हैं इसको, तो वही चोरी वाले दिमाग से सोचिएगा, मोस्ट लाइकली 100% चांस है कि आपको याद आ जाएगा, ठीक है। पहली बार क्या एक एक का चोरी कर रहे थे, पहली बार सॉरी बिना चोरी किए आ गए, बिना कोई एलिमेंट उठाए आ गए। एक बार एक एक एलिमेंट उठा के लाएंगे तो 4 अलग पॉसिबिलिटी बन सकता है। अगर इसमें हर बार 2 2 एलिमेंट ही उठाए, तो पहली बार 3 5 उठा सकते हैं, दूसरी बार 3 6 उठा सकते हैं, तीसरी बार 3 8 उठा सकते हैं, फिर 5 6 उठा सकते हैं, 5 8 उठा सकते हैं, एंड 6 8 उठा सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी बनता है क्या, देख ले भाई, नहीं है ना? वैसे लास्ट में गिनेगा तो हमको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। अब मान लेते हैं 3 3 एलिमेंट उठा के लाते हैं, पहली बार गए हम लोग सिर्फ एक उठा के लाए, 3 5 6, सॉरी ये 3 उठा के ले आए, ठीक है। इस बार गए 3 एलिमेंट उठा के ले आए, दूसरी बार गए, अब ये जो 3 3 का जब लिखते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा छोड़ना है। पहली बार 8 को छोड़ दिए, पहली बार 8 को छोड़ दिए, दूसरी बार क्या करेंगे,
6 को छोड़ देते हैं, तो आप लिख दीजिए 3 5 8। ठीक है, अब तीसरी बार जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि आप इस बार 5 को छोड़ दीजिए, यानी 3 5, सॉरी 3 6 8 होगा ना, 3 6 8। फिर जाएंगे तो आप लिख सकते हैं 3 है, 3 बार इस बार 3 को छोड़ ही देना है, तो 5 6 8। लास्ट पॉसिबिलिटी ये बनता है कि चोरी 100% सक्सेसफुल रहा, सब जितना माल था सब समेट के ले आए। बात समझ आए? तो ऐसा समझिए, चोर जो है चोरी करने जाने से पहले ये दिमाग लगाता है कि 4 अलग अलग वहां पे एलिमेंट है। ऐसा समझिए 3 लाख का हीरा है, 6 लाख का हीरा है। अगर आपको कम बात में कम पैसा में दिमाग नहीं चलता है तो इसको लाख में सोचिएगा कि एक 3 लाख का हीरा है, 5 लाख का हीरा है, एक 6 लाख का हीरा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है जब आप उसको चोरी करने जाएंगे? एक पॉसिबिलिटी तो बन सकता है कि आप जाएं और धर लिए जाए, मतलब आपको धर ले और आप कुछ नहीं लेंगे, ये पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप सिर्फ 3 लाख वाला हीरा लेके आ जाए। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है सिर्फ 5 लाख वाला हीरा आपको हाथ लग जाए। एक पॉसिबिलिटी, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटी। बात समझ में आया सबको? हमको लग रहा है इसमें से अभी क्लास शुरू होता तो 21 बच्चा था, 5 को बच्चा चोर बनने पहले ही चला गया। या तो उसको ये सब समझ में नहीं आया, या तो उसको चोरी पसंद आ गया, आइडिया सही लगा। देखा कि रात में पढ़ने से अच्छा है पढ़ेंगे, आज 6 महीने बाद जॉब लगेगा, फिर काम करना होगा, फिर पैसा मिलेगा, बोला आज रात में ही फैसला कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये पावर सेट आप समझ गए होंगे, उम्मीद है अब कोई पावर सेट नहीं भूलिएगा आप। और अगर फिर भी भूल जाते हैं, यू ऑलवेज हैव कि आप चोर बनने के रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, ये ज्ञान रिकॉर्डिंग में काट दिया जाए। कोई बच्चा रिकॉर्ड किया है? यही नहीं होगा, बच गए। कम बच्चा पढ़ाने का यही वो होता है ना, स्ट्रेस फ्री रहता है आदमी कि कोई कुछ खास करेगा नहीं, और करेगा तो उसके घर पहुंच जाए, "ए, क्या किया है तुम, मेरा रिकॉर्डिंग वायरल करता है, गलत बात बोल रहे थे आप"। पावर सेट हो गया। ठीक है, अच्छा पावर सेट ऑफ जनरली याद रखिए कि एक एलिमेंट का पावर सेट कैसे बनेगा, 2 एलिमेंट का पावर सेट कैसे बनेगा, 3 एलिमेंट का पावर सेट कैसे बनेगा, 4 एलिमेंट का पावर सेट कैसे बनेगा, इतना याद रखना है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट भी हो गया ये। अच्छा ये सब याद रखिएगा, कभी भी फाई लिखा दिखे, फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है भाई, ऐसे अंडा इसको बीच से काट दो। ठीक है, अगर आधा कटा हुआ अंडा दिख रहा है दैट मीन्स वो फाई है, अंडा नहीं है, फाई है। फाई का मतलब होता है खाली ब्रेक, नो एलिमेंट। ठीक है, ऐसे समझिए किसी अंडा को काट दीजिएगा तो उसके अंदर कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। नहीं सॉरी, कोई बलून है उसको बीच में से काट दीजिए तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, फाई मतलब खाली सेट, उसमें कुछ नहीं होगा। तो अब बच्चा ग्रेजुएशन का बच्चा नहीं, हमको लग रहा है 6th क्लास का बच्चा को सेट पढ़ा रहे। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? हाथ उठाना भाई। कोई नहीं उठाया, अब देखिएगा जादू। आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया? इसमें भी नहीं। ये मैं दिखाना चाह कि अब 3 लोग हमको दिख रहा है। अब सब लोग ढूंढेगा कि हैंड रेस कैसे करता। बात जलील होने का है ना, अब नाम लेंगे सबका एक एक करके, जैसे कि खुशी, जैसे कि मिस्टर मरूफ आलम, ये लोग सोया हुआ। देखिए या तो 15 का 15 हो जाएगा, जैसे कि यह है विशाल, विशाल आ गया। और फिर तो नहीं, चलो हो गया, समझ गए, सब कुछ समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फाइव के अलावा पी मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। प्राइम नंबर मतलब सारे प्राइम नंबर्स मान लीजिए 2 3 5 7 9, 9 नहीं होता, 5 7, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, इस तरह से। Z का मतलब है सारे निगेटिव पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर और जीरो भी। रियल नंबर्स वो दशमलव वाला जो होता है वो। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में, जो आज का लास्ट टॉपिक है, जिसके साथ हम लोग इस सेट वाले कहानी को खत्म कर देंगे। सेट में एक और टॉपिक बचता है वेन डायग्राम, एंड वो हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम के बाद जो कल सबसे पहले चीज करेंगे वो क्या होगा, कोई भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग नहीं बताया क्योंकि वो एग्जैक्टली रिलेशन का पहला सीढ़ी होता है। ठीक है,
सेट पढ़ने के बाद जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं कि एक सेट दो सेट दोनों में क्रॉस हो जाए, मारपीट हो जाए, सब एक दूसरे से लड़, इधर का ये एलिमेंट उससे मार रहा है, ये उधर वाले ये इससे मार रहा है, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कल देखेंगे, बट अभी हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट देखते हैं। पहला होता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट बहुत इजी है। अब ये वाला जो बता रहा था दोस्त, ये वाला जो यूनियन इंटरसेक्शन वाला बता रहे हैं, 110% है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लियर? अभी जो हम बता रहे हैं 110% है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई साल नहीं कि जिसमें इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। कोई ऐसा बीता नहीं, सॉरी, कोई ऐसा साल नहीं बीता जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछा। आपको क्या लग रहा है, शायरी सुना है? जो एक्सपेक्टेशन सेट कर लेता है। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स ब्रदर, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा। इतना लंबा कहां से आ गया भाई? तो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। मेन तो यूनियन इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एक सेट है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे क्लास में 10 बच्चा पढ़ता है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे क्लास में 10 बच्चा है, पढ़ता है। कल होके कोई और बच्चा उठा और मतलब कोई और टीचर उठे और एक और कोचिंग खोल लिए ऑनलाइन, ठीक है। तो मान लीजिए उधर भी 10 बच्चा पढ़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम लोग दोनों अपना अपना बच्चा मिला देंगे साथ में, एक कोचिंग को मतलब दोनों कोचिंग साथ में एक साथ कर देंगे, तो कितना बच्चा होगा? मेरे पास 10 बच्चा था, उनके पास भी 10 बच्चा है, हम दोनों अपना कोचिंग मिला दिए, कितना हो गया? 20। सबको लगता है 20। देखिए आप 20 बोल सकते हैं, बट साथ में आपको एक और बात बोलना होगा कि सर इसमें कुछ बच्चा ऐसा भी हो सकता है ना जो दोनों जगह पढ़ता होगा, तो आपके पास वो बच्चा को एक ही बार गिनिए, ठीक है। जो जो बच्चा दोनों जगह प्रेजेंट है, जो दोनों में दिख रहा है, उतना बच्चा कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 बच्चा, एक तो प्रिंस एक तो अभिनव है, इधर भी पढ़ता था उधर भी पढ़ता था, समझे। कुछ लोग होते हैं कि हम ऐसा नाम ऐसे ही ले लिए, बट कुछ लोग होते हैं, तो मान लीजिए प्रिंस उधर भी पढ़ रहा है, अभिनव उधर भी पढ़ रहा है, 2 बच्चा तो टोटल में कम जाएगा, क्योंकि 2 बार गिनाया हुआ था, इधरों गिनती में आ गया उधर गिनती में आ गया। इसीलिए बोलते हैं कभी भी किसी सेट में एक होता है, कोई भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट, जिसे बताते हैं। अगर एक सेट है, मान लीजिए ये दोनों सेट है, ठीक है। अब इसमें कुछ एलिमेंट रख दीजिए 1, इसमें कुछ एलिमेंट रख दीजिए 2। अगर इसके सारे एलिमेंट्स मिलाएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए एक सेट बना रहे हैं एक्स नाम का, ठीक है। एक्स कैसे बनेगा? ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल होता है सिंपल यू, याद रखना, जैसा कुछ है ना, यू मतलब यूनियन, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी को अगर आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका एलिमेंट लिखने के लिए आपको ए और बी का एलिमेंट देखना पड़ेगा, ए और बी के एलिमेंट को मिक्स करना पड़ेगा। तो आप ए में से पहले एलिमेंट लिख दीजिए। रूल सिंपल है, पहला वाला सेट जो भी दिखे उसका सारा एलिमेंट लिख दीजिए, 5 6 8। अब दूसरा वाला लिखते टाइम ना, दूसरा वाला लिखते टाइम पहला सेट का सारा एलिमेंट लिख दिया, अब दूसरा वाला लिखते टाइम लिखिएगा कि देखिएगा कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। अब दूसरा वाला लिखना शुरू कीजिए, 3, क्या पहले भी लिख चुके हैं अपने सेट में, रिपीट हो रहा है, छोड़ दो यार। 5, ये भी रिपीट हो रहा है। दूसरे वाले में क्या है? 6, ये भी रिपीट हो रहा है क्या? 8 रिपीट हो रहा है, तो ये लिख, यही है इंटरसेक्स, राइट। जैसे दोनों का आप नॉर्मली बोलिएगा कि 5 एलिमेंट उसके पास भी, 5 एलिमेंट इसके पास भी, तो आप सोचेगा 10 एलिमेंट है, बट आपको ये दिख रहा ही, आप ही गिने ही नहीं कि 4 एलिमेंट दोनों जगह आ रहा है, 4 एलिमेंट ऐसा जो दोनों जगह आ रहा है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा? इसमें जितना था, इसमें जितना था। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने के लिए n लिखते हैं, n ऑफ ए। स्मॉल n ऑफ ए का मतलब क्या होता है? जैसे कैपिटल P ऑफ ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। स्मॉल n और ब्रैकेट में a लिखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना होगा? 5। मुख्य मुद्दा यह है कि अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है एग्जैक्टली आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ए में क्या कोई एलिमेंट था 5 गो, आप यहाँ पे से जोड़ दीजिए ए प्लस बी का एलिमेंट, ऐसा डायरेक्टली नहीं जोड़। क्लियर। नॉर्मली आप यही सोचेगा ना कि दोनों के यूनियन में कितना एलिमेंट आएगा, जितना ए में था प्लस जितना बी में था। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन। इंक्लूज करना होता है, मतलब ऐसा समझिए वैसे एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं उनको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। ए यहाँ पे हमको एक यू लिखना है, यू, और इसको हमको उल्टा भी करना है, बेटा उल्टा हो जाओ। हाँ माइनस होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, अगर हम गलती से प्लस लिख दिया तो माइनस। क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ऐसे ब्रैकेट लगाना होगा। क्या ये बात समझे आप लोग। गुड। अगर इसको भी आप ये थोड़ा दिख जाए आपको इसलिए लगाते हैं, ठीक है। कभी भी ए यूनियन बी का एलिमेंट्स निकालेंगे तो कुछ नहीं, ए का एलिमेंट जोड़ दीजिए और बी का एलिमेंट जोड़ दीजिए और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है। ए यूनियन बी लिखने में तो थोड़ा आपको देखना ही पड़ता है कि डुप्लीकेट वगैरह ना आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहते हैं, ए बी, इसके बीच में क्या आएगा जी, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या लिख सकता है, वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आता हो, ठीक है। एग्जैक्टली वही अभिनव और मिस्टर प्रिंस वाली बात। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में दिख रहा है, जैसे आप देखें वन, वन ऊपर तो दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, तो वन तो नहीं आएगा। थ्री ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो थ्री, 5, 6, 8। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, 4। इसका होना नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट सीधा निकाल सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे 4 है। तो ये ऐसे कुछ निकलेगा कि 5 इसमें था, है मामा क्या है इसको, 5 इसमें आया, ठीक है। ए में 5 था, बी में 5 था, और दोनों के कॉमन, दोनों में 4 एलिमेंट कॉमन था। तो आप कुछ इस तरह से निकालेंगे, 5 और 5 10 -4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा इसमें, 6। बस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट वगैरह के बारे में कल कभी बात करेंगे। घर जाइए आप लोग, ठीक है। आप लोग घर नहीं जाएंगे, आप लोग के घर पे ही है, हम घर जाएंगे, ठीक है। प्रिंस भाई का फैन क्लब, ऐसा लग रहा है कुछ दिन बाद क्लास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए नहीं, प्रिंस भाई की शायरी शायरी के लिए चलेगी। क्लास का टाइटल होगा प्रिंस भाई की शायरी, और हम लोग बोलेंगे क्लास में आके कि प्रिंस भाई की शायरी शायरी से पहले 1 घंटे हम लोग क्लास करवाना चाहते हैं। इस तरह से क्लास चला करेगी आगे, ठीक है। 1 किलोमीटर का बस पैदल जाते हैं, मजबूरी है, करना पड़ता है। कौन आ गया, मिलता है, हम नहीं खाते, हमको नहीं पसंद। इस नहीं पसंद नहीं है, कभी कभी कुछ चीज पसंद नहीं होता ना, मतलब ऐसे थोड़ी है। आपके इधर क्या फेमस है। हम्म, आप तो बेतिया से हैं, हम सुनने में आए। मुजफ्फरपुर का इसमें क्या लॉजिक था। हाँ बढ़िया। सब लोग सकारात्मक इनसे संपर्क करेंगे, सबको मीठा खिलाएंगे।
शुभ मौका मिलेगा। देखिए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रिंस भाई को शायरी याद करके याद है नहीं है, इसलिए तो इधर का बात कर रहे हैं। तो आप लोग आज दिल पर मुक्का मार लीजिए, प्रिंस भाई को कोई शायरी नहीं याद है, कल के क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मम्मी का कॉल चौथा आ चुका है, तो इसके बाद हम रहेंगे। तो क्या पता कल क्लास होना, मम्मी मेरी रोज बोलती है क्लास बंद काहे नहीं कर देते हो, फिर हम बोलते हैं पैसा दिया मैंने सो, तो बोलो अभी और कोई देने वाला है क्या, हम बोले हाँ और कोई देने वाला है, तो अभी पढ़ा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कंपनी का मार्केटिंग खराब कर रहा है लड़का, और कुछ नहीं है। लगता है विरोधी टीम से आया है। हमारे सदस्य जल्दी पता लगाएंगे कि किस गैंग का लड़का है, और जल्दी हम लोग इसका सोर्सेस का पता करेंगे, और कल हम लोग मिलेंगे एक और प्रिंस भाई की शायरी के साथ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा। ये कौन सा गैंग है? गेंद फेंकता है? अच्छा रवि उसने बॉलर है राजस्थान रॉयल्स का। ऐसा मत बोलना कि जो तुम बोलना चाहते थे वो बोल नहीं पाएगा। वो लॉरेंस बिश्नोई है दोस्त। हमको लग रहा था तुम वही बोलना चाह रहे, बट तुमको याद नहीं। अरे भाई को थोड़ा सा तुमको वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, कभी कभी हो जाता है, जब एम्बैरेसिंग हो जाता है कि तुम जो बोलना चाहते थे बोल नहीं पाए। कोई बात नहीं, थैंक यू भाई। तुम उसी गैंग से हो, बढ़िया। धमकी मत देना इधर क्लास में किसी को। इधर है कुछ लोग सलमान खान का डाई हार्ट फैन, सलमान खान के चलते फुटपाथ पर सूत के गाड़ी चढ़वा लेगा, ऐसा ऐसा भी है इसमें एक दो। तो ही को बोल रहे हैं, क्लास के बाद हमको आके बोलेगा कि आप हम ही को बोल रहे थे। कुछ लोग हमको बता रहा था कि हम सलमान खान के बहुत फैन है सर। जैसे प्रिंस है ना कि क्लास में सब कुछ बताता है, कुछ लोग है जो हमको पर्सनली मैसेज करके भी बताते हैं।